अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। इस क्वेश्चन को आदित्य ने भेजा है, जमशेदपुर से, जेई की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है टू सिलेंड्रिकल वेसल्स ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया ए कंटेन्स वाटर अप टू हाइट H1 एंड H2। यहां पर आपको दो सिलेंड्रिकल वेसल मैंने बना दिए हैं। एक के अंदर है हाइट H1 तक वाटर, दूसरे के अंदर है हाइट H2 तक वाटर। ये ध्यान रखिएगा, ये देखिए यहां तक वाटर है, इसके अंदर यहां तक वाटर है H1 तक। द वेसल्स आर इंटरकनेक्टेड सो दैट द लेवल्स इन देम बिकम्स इक्वल। इन दोनों को हमने कनेक्ट किया है, देखो व्हाइट वाले जो दो लाइन मैंने बनाए हैं वहां से कनेक्ट कर दिया है, और कनेक्ट करने के बाद इन दोनों का जो लेवल है वो सेम हो जाता है। लेवल का मतलब सेम होने का मतलब है, जैसे मान लो ये टैंक 2 है या वेसल 2 है, इसका ये लेवल राइज हो जाएगा यहां तक, और ये वाला लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो अब ये दोनों लेवल क्या आ गए, सेम आ गए। ये दोनों लेवल क्या आ गए, सेम आ गए। बिकम्स इक्वल। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हमें जो है वर्क डन निकालना है बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस में ग्रेविटी की वजह से जो वर्क डन हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको इस सवाल को कैसे समझना है, इसको करने के दो तरीके हैं। पहले मैं आपको एक मेथड समझाता हूं, और जो दूसरा मेथड है वो भी बताऊंगा कैसे करना है। पहले हम फर्स्ट मेथड से समझने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है ये ज्यादा अच्छा मेथड और सिंपल मेथड है। देखो ध्यान से समझना है, ये पानी का लेवल है टैंक 1 में, ये हाइट H1 तक। जब ये वाटर नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा, तो इसका मतलब इस लेवल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया जी, H1 माइनस H2/2। अब ये कैसे आया ये सारा समझ लेते हैं। देखो ये H1 है, ये H2 है, इनके बीच में जो गैप है वो H1 माइनस H2 है, H1 माइनस H2। इसके बाद जब ये लेवल सेम होगा तो ये वाला जो हाइट आएगी H1 माइनस H2/2, और ये H1 माइनस H2/2 दोनों को मिलाएंगे तो H1 माइनस H2 मिल जाएगा। यहां पर ये हाफ ही क्यों हुआ, ये भी एक सवाल बन सकता है कि भाई ये हाफ ही क्यों हो रहा है। ऐसा भी तो हो सकता था ये लेवल थोड़ा सा नीचे आ जाता, मतलब ये लेवल सेम होने पर ये नीचे आता, तो ये ऐसा मतलब दोनों के बीच में जो गैप है वो सेम ही क्यों हुआ है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि वाटर इसमें दोनों में क्या है, वाटर है, डेंसिटी सेम है, और वॉल्यूम इसका कांस्टेंट है। ये आपको समझना है। चूंकि इसके अंदर यहां वाटर है और यहां भी वाटर है, दोनों की डेंसिटी सेम है, इसीलिए ये क्या करेंगे, दोनों सेम लेवल पर आ जाएंगे, और वॉल्यूम भी इनका कांस्टेंट है। तो डेंसिटी की वजह से ऐसा हो रहा है, ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो हाइट आई H1 माइनस H2, नीचे भी H1 माइनस H2, दोनों को ऐड कर देंगे तो तुम्हें H1 माइनस H2 मिलेगा, ये गैप मिलेगा। ठीक है जी। तो अब हम यहां देखेंगे, जब ये लेवल नीचे आएगा, यहां पर आ गया, इसका मतलब ये लेवल ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ इस लेवल ने कितना वर्क डन किया, या इस लेवल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, H1 माइनस H2/2। तो ये तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गया। अब हमें वर्क डन निकालना है ग्रेविटी की वजह से। तो सॉरी, ग्रेविटी की वजह से जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। भाई वर्क डन तो आप ऐसे ही लिखते हो, सिंपल लिखेंगे तो वर्क डन किसके इक्वल होगा, वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कितना है जी, फोर्स कितना है, ग्रेविटी की वजह से देखेंगे तो ध्यान से समझना है इस चीज को। यहां पर इस वाले पानी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स लगा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पानी लगा रहा है, ये आपको समझना है। भाई यही वाला वाटर तो है जो फोर्स लगाएगा इस वाले वाटर को ऊपर राइज करने के लिए। जब ये लेवल यहां आ जाएगा और ये लेवल यहां आ जाएगा तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। अब कोई एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा है, या फिर ऐसा समझ सकते हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर बराबर फोर्स लगा रहे हैं, तो नेट फोर्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ऐसे समझ सकते हैं। तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है, जो नेट फोर्स जो ज्यादा लग रहा है वो ये वाला, ये जो पानी है इस वाले हिस्से में, ये वाला पानी जो है फोर्स लगाएगा इस वाले वाटर के लेवल पर या इस वाले वाटर पर। तो जब ये फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, तो ये जो है इसका डिस्प्लेसमेंट होता है नीचे, और ये वाला ऊपर होता है डिस्प्लेस्ड। तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, सेम हो गया। तो यहां पर भी मैं वही करने वाला हूं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन किसके इक्वल है जी, जी के, क्योंकि वेट है। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, H1 माइनस H2/2। ठीक है, अब मास हमें निकालना है।
अब हमें पता है डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी इंटू H1 माइनस H2/2। अब क्या करने वाले हैं, अब हमें पता है वर्क डन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, रो वी जी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, W इज इक्वल टू रो वी को मैं लिखता हूं एरिया इंटू हाइट। कितना वेट जो है कितना वेट जो है वर्क डन कर रहा है, ये आपको समझना है। भाई यही वाला तो वेट बोल दो, या यही वाला मास जो है यही तो वर्क डन कर रहा है, यही वाला पानी जो है वर्क डन कर रहा है, बाकी तो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये लेवल सेम हो जाएंगे। तो हम सिर्फ और सिर्फ इसी का क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो डेंसिटी इंटू एरिया, हाइट कितनी है जी, H1 माइनस H2/2, ये आ गया वॉल्यूम। इसके बाद लिख लेंगे जी, और डिस्प्लेसमेंट आपका है ही H1 माइनस H2/2। आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा रो ए जी। तो यहां पर आ जाएगा H1 माइनस H2 डिवाइडेड बाई 2, इसकी पावर हो गई 2। ये आ गया वर्क डन बाई ग्रेविटी। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। भाई ये आपको समझना था कि जो ये वाला वाटर है, सिर्फ यही तो ये लेवल जो है डिस्प्लेस होगा, इसका मतलब यही वाला जो वाटर है इस वाले वाटर के ऊपर फोर्स लगाएगा तभी ये ऊपर उठेगा। जब ये दोनों लेवल सेम हो गए तो अब जो है इनके बीच में नेट फोर्स जीरो है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बराबर बैलेंस हो गए। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही वाला वाटर जो है फोर्स लगाएगा। जब ये फोर्स लगाएगा तो हमने यहाँ पर इसी का मास निकाला है ना, और इसी का मास लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां पर जो भी डाउट था वो क्लियर हुआ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड है, वो मैं आपको समझाता हूं। ये आपको खुद ट्राई करना है। देखो, आपने ये जरूर पढ़ा होगा चेंज इन पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता है, प्लस ऑफ W एक्सटर्नल, ये जरूर पढ़ा होगा। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख लेते हैं UF माइनस UI दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ W कंजर्वेटिव। अब चूंकि इस क्वेश्चन में जो फोर्स लग रहा है या जो वर्क डन हो रहा है वो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। ये वर्क डन किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से। अब ग्रेविटी वाला जो फोर्स है वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो उसका जो वर्क डन हो जाएगा वो कंजर्वेटिव वर्क डन हो जाएगा। तो आप जो है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, आप ये वाला फॉर्मूला जो है यूज कर लोगे, माइनस W कंजर्वेटिव। तो आप क्या करोगे, पहले आप यू इनिशियल निकालोगे, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखोगे सिस्टम की। कैसे, पहले शुरुआत में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या है, इसकी हाइट H1 तक है, इसकी हाइट कितनी है H2 तक, तो दोनों की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखोगे। ठीक है, पहले इसका देखोगे, इसका, दोनों को ऐड कर लोगे। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करोगे, जब ये लेवल यहां पर आ गया और ये लेवल यहां आ गया तो आप इनकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देख लोगे। भाई दोनों की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, ध्यान रखना भाई, क्योंकि दोनों का लेवल सेम आ जाएगा, वाटर है सेम हाइट पर है, तो दोनों का पोटेंशियल एनर्जी सेम हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो जब आप यहां पर पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल निकाल लोगे, फाइनल निकाल लोगे। ठीक है, तो यहां से आप जब W कंजर्वेटिव निकालोगे तो इसको नेगेटिव ऑफ मल्टीप्लाई कर लेना, इसको बेसिकली माइनस उठा करके यहां रखने वाला हूं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कर लेना। तो आपका आंसर बिल्कुल वही आने वाला है, रो ए जी करके देख लेना, रो ए जी H1 माइनस H2/2 का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर आएगा। करके देख सकते हो आप, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालना, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना। बता देता हूं भाई कैसे निकालिए। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बेसिकली mgh, तो है ना। तो मैं पहले अगर टैंक 1 की बात करता हूं, फर्स्ट वाले वेसल की बात करता हूं, तो क्या हो जाएगा, तो मास के लिए हम क्या लिख लेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एरिया इंटू हाइट। अब मैं फर्स्ट वाले के लिए लिखूंगा तो डेंसिटी तो सेम है, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, अच्छा रो वी, एक मिनट, डेंसिटी क्या है, मास अपॉन में वॉल्यूम, तो मास इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यहां पर ये एच जी था, सॉरी जी और एच। ठीक है, अब हम इस वॉल्यूम को जब लिखेंगे तो एरिया इंटू
एक तरह से जो भी लेंथ है L इंटू जी इंटू एच कर रहे होंगे। हाइट तो है h1, g आ गया। अब ये बेसिकली लेंथ कितनी है ये आपको समझना है। तो हम यहां पर जो लेंथ लेंगे वो ये लेंगे जो इस वाटर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट है, यानी कि वो कहां पर होगा, h1/2 पर, यहां पर h1/2 पर, यहां इसका मास कंसंट्रेट होगा। तो मैं यहां पर इस तरह से लिख लूंगा रो ए h1/2 और ये g और ये हाइट हो गई h1। ठीक है जी, कितनी हाइट तक वाटर का लेवल है, h1 हाइट तक। तो ये तो हो गया आपका मास, रो ए h1/2, ये हो गया मास, ये g और ये h। इस तरह से आपको लिखना है। सिमिलरली सेकंड के लिए लिख लोगे रो ए h2/2 इंटू जी इंटू h2, ये आ जाएगा। फिर आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते वक्त ये आपको याद रखना है इन दोनों का जो लेवल है अब कितना है, यहां तक है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो वो है h2 प्लस h1 माइनस h2/2, ये याद रखना, h2 प्लस h1 माइनस h2/2, यहां तक लेवल हो गया और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, या फिर ऐसे कर लेना h1 माइनस दिस वन, h1 माइनस h2/2, तो ये लेवल यहां आ जाएगा। तो फिर इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल लोगे और 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल और इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल दोनों सेम होंगी, तो दोनों को ऐड करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, वो भी अच्छा है। तो इस तरह से आप यू फाइनल निकालोगे। जब आप यू फाइनल निकाल लोगे तो यहां पर जो है इनको माइनस करना और ये माइनस का साइन याद रखना, इसके हिसाब से इसको सॉल्व कर लेना, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये ज्यादा आसान था, जो दूसरा मेथड है वो थोड़ा सा ट्रिकी सा है, मतलब लेकिन वो कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छा है, वो आपको समझना है, तो वो ट्राई कर सकते हो। अगर नहीं होता है तो आप इसी वीडियो में कमेंट करना, मैं वो मेथड भी आपको बता दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट था वो डाउट आपका क्लियर हुआ। अगर इस क्वेश्चन का डाउट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपका फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे एलन में, आकाश में, फिटजी में, कहीं भी, और आपका फिजिक्स में कोई डाउट है तो आपको करना क्या है, आपको अपने डाउट का स्क्रीनशॉट जो है व्हाट्सएप करना है यहां पर, या फोटो यहां पर व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।